इस समय बाजार में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मार्केट के 18 स्वदेश पे एक्सक्लूसिव बातचीत आज हम करेंगे आनंद राठी से। आनंद राठी जी चेयरमैन हैं आनंद राठी ग्रुप के, और मेरे हिसाब से करीब 3 दशकों से भारतीय बाजार के डेवलपमेंट को देख रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा कारोबार भी बिल्ड किया है म्यूचुअल फंड स्पेस में, स्टॉक ब्रोकिंग, इंस्टीट्यूशनल, HNI डिवीजन के साइड पे। सो राठी जी बहुत बहुत धन्यवाद 18 स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस समय बाजार में क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, आपका व्यू क्या बन के आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए बुल मार्केट बहुत ज़बरदस्त तेज़ी में है। एक ब्रॉड व्यू अगर आप शेयर कर सकें हमारे दर्शकों के लिए। जैसे आपने ठीक कहा, तेजी मंदी के दौर तो चलते रहते हैं। इस बार जो दौर आया तेजी का, वो मुझे लगता है कि एक थोड़ा लॉन्ग बुल रन लगता है मुझे। ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत तेजी से वाली मार्केट बढ़ेगा, पर बुल रन मतलब मार्केट तेजी में ही रहेगा, क्योंकि कई फैक्टर्स अगर देखें ना, अभी कई मेजर फैक्टर्स चेंज हो रहे हैं। इंडिया में जो जितने पहले रिफॉर्म्स हुए उनका इफेक्ट आ रहा है। एक ग्लोबल इकोनॉमी जो है तेजी से बढ़ रही है, लिक्विडिटी मार्केट्स में बहुत फैली हुई है, और चाइना का एक कारण से भारत के लिए एक अच्छा मौका है अपने एक्सपोर्ट्स और दूसरे बिजनेस बढ़ाने का। तो ये सब देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये मार्केट जो है इस बार जो चला, इसलिए पिछले 4-5 साल में बहुत तेजी नहीं आई थी, एक साल में मतलब नीचे जाके फिर तेजी आई। तो ये मुझे लगता है कि ये तेजी जो है साइडवेज में थोड़ा रिएक्शन आगे पीछे होकर लॉन्ग टर्म तेजी का माहौल रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। राठी जी अगर हम इस मार्केट में इकोनॉमिक साइकिल्स की बात करें, क्योंकि एक तरफ तेजी हो रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक साइकिल भी फेवरेबल हो गया है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स अच्छे आ रहे हैं, लोग अपना डेट नीचे ला रहे हैं, कैपेक्स साइकिल भी हो गया, हर कंपनी से हम बात करते हैं वो कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात कर रही है। तो कुछ लोग इसको 2003 से 2008 जैसे समय के साथ एक कंपैरिजन कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये उस तरह का समय उतनी जबरदस्त तेजी हो सकती है? हाँ, लगता है। देखिए, सिमिलरिटी अगर आप देखें तो एक तो सबसे बड़ा चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। दूसरा, पिछले कई सालों में इन्वेस्टमेंट साइकिल इंडस्ट्री का इन्वेस्टमेंट नहीं आया, अब वो वापस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सब जगह बढ़ रही है। तो और सभी इंडस्ट्रीज, कमोडिटीज, आपकी स्टील, सीमेंट सभी अच्छा कर रही हैं, तो उनमें भी वापस इन्वेस्टमेंट अब आना चालू हो रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस द मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट, उसके साथ साथ सर्विसेज सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज तेजी से बढ़ रही है। तो आप देखेंगे पूरा माहौल है एक तरह से अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, जो आपने कंपेयर किया 2003 से। मेरा मानना है कि इसी तरह जो है अगले 5-7 साल जो है तेजी का माहौल रहना चाहिए। जी एक क्वेश्चन मेरे को ये भी पूछना था आपसे कि जो क्लाइंट्स हैं, क्योंकि वो आपके लगातार संपर्क में रहते हैं, तो वहाँ से फीडबैक क्या मिल रहा है? क्लाइंट्स को लग रहा है कि बाज़ार महंगा है, सस्ता है? वो किस तरह का फीडबैक आपको दे रहे हैं, जरा आपको शेयर कर पाएंगे तो प्लीज़। मेरा जब लोगों से मुलाकात हो रही है इस बार जो है, पिछले 1.5 साल में लोगों ने इस स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाया, बाय एंड लार्ज सभी ने, तो इसलिए खुश हैं नेचुरली। वो जब आदमी को लाभ मिलता है तो इसलिए उसका मन चलता है। और अब लोगों को पहले जो ये था कि नहीं ये मार्केट कभी क्रैश कर जाएगा, उस तरह की भावना अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब लोगों में ये लगता है कि हाँ, करेक्शन आ सकता है, 5% 10% करेक्शन आना, मार्केट ऊपर जाना, ये तो मार्केट का स्वभाव है। कोई भी किसी पिछले 25-30 साल की हिस्ट्री देख लें, मैं एक बार देख रहा था कि एवरेज ऑन एन एवरेज हर साल में 15 से 20% करेक्शन आया ऊपर से, और इस तरह वापस तेजी आई, इसमें करेक्शन आया। तो इसलिए अब जो कॉन्फिडेंस लेवल है, आज 2 महीने पहले जो कॉन्फिडेंस लेवल था उससे आज कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बेटर है। राइट, प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो मिस्टर राठी। साथ ही जानना चाहेंगे कि आप बता रहे हैं कि क्लाइंट्स का ऑलरेडी माइंडसेट होता है कि थोड़ी बहुत करेक्शन आएगी, तो इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन अगर जब आप अपने टॉप क्लाइंट से बात करते हैं तो किस तरह की कॉन्वर्सेशन आप उनसे करते हैं, कैसे उन्हें भरोसा दिलाते हैं? देखिए, मेरी एडवाइस लोगों को एक तो एसेट एलोकेशन के बारे में रहती है कि आदमी को एक प्रॉपर एसेट एलोकेशन रखना चाहिए।
और इसमें अब इक्विटी का एलोकेशन ज्यादातर लोग जो थोड़ी भी रिस्क लेने की कैपेसिटी में है, मैं समझता हूँ जिनका लॉन्ग टर्म पैसा है उसमें रिलेटिव रिस्क भी ज्यादा नहीं है कोई इक्विटी मार्केट में। तो मैं एलोकेशन जो है सजेस्ट करता हूँ कि जितना बढ़ा सकें उसको बढ़ाना चाहिए, कम से कम 60-70% एलोकेशन जो जिन लोगों को पैसे की इमीडिएट जरूरत नहीं है तो बड़ा अच्छा रहेगा। दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि कोई टाइमिंग करने की जरूरत नहीं मार्केट में, आप जो है सब तरफ से रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहिए और उसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से रखिए। ये जो मार्केट में कि आज मिल जाएगा तो निकल जाएंगे, घट जाएगा तो घट जाएंगे, वो प्रवृत्ति जो है मैं सलाह देता हूँ इन्वेस्टर से मानते हैं। वो ज्यादातर हमारा कहना माना है कि आप मार्केट की टाइमिंग नहीं करें तो लोग बड़े खुश हैं। पिछले 10 साल मेरे जो कस्टमर हैं, कई क्लाइंट्स हैं, उन्होंने 15% क्यूमुलेटिव जो है कंपाउंडिंग रिटर्न कमाया है। तो मैं समझता हूँ वो तो बहुत ही अच्छा है। तो लोग इस लेवल पे आना चाहिए कि भाई एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इससे रहे। और स्टॉक्स के मैं तो लार्जर इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड ही रिकमेंड करते हैं कि म्यूचुअल फंड में रहिए, पैसिव इन्वेस्टमेंट रखिए, आपको बहुत फायदा है। राठी जी, अब कुछ सेक्टर्स की बात करते हैं। लोग कह रहे हैं कि पीएसयू बैंक्स का समय वापस आ गया है। आपने तो पीएसयू बैंक्स को बहुत ऐसे समय भी देखा है जब रियली उनका बोलबाला था। प्राइवेट सेक्टर उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे, उतने बड़े नहीं हो पाए थे। अब जिस तरह की कमेंट्री आ रही है, कल एसबीआई के चेयरमैन हमारे चैनल पे थे, स्वदेश पे, एकदम बैलेंस शीट्स इंप्रूव हो गई हैं, ग्रोथ की बात वापस कर रहे हैं। पैसा रेज करने जाते हैं तो पैसा रेज हो जाता है अच्छे अच्छे बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स से, जैसे ये कैनरा बैंक ने अभी किया, राकेश जुनवाला जैसे इन्वेस्टर्स आए। आपको पीएसयू बैंक्स पे क्या व्यू बन रहा है? हाँ, मैं मानता हूँ कि बैंक्स की वर्किंग अच्छी हो रही है। तो एनपीए का जितना जो प्रॉब्लम था कम होता जा रहा है। और आपने देखे बैंक के इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो साफ बता रहे हैं कि बैंक्स किस दिशा में जा रहे हैं। बैंक्स में क्रेडिट मैनेजमेंट का कंट्रोल काफी ठीक हुआ पिछले कुछ सालों में। तो मैं इस बात से सहमत हूँ कि आगे जाके बैंकिंग सेक्टर ठीक। राठी सर, एक चीज़ और पता करनी थी कि सब लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़ोरदार तेज़ी है, लेकिन इसका रॉ मटेरियल तो सीमेंट है और सीमेंट को ज़्यादातर लोग थोड़ा नज़रअंदाज भी करते हैं, मार्केट का फ्लेवर भी नहीं है। तो इस पर ज़रा आपका व्यू पॉइंट चाहिए मेरे को। देखिए, दोनों में थोड़ा सा फर्क है कि सीमेंट मेरा मानना है बिल्कुल अच्छा करेगा, क्योंकि बेसिक और जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सीमेंट इज ए बेसिक मटेरियल। और धीरे धीरे जैसे सरकारें भी अब रोड्स में सीमेंट का ज्यादा काम ले रही हैं, तो सीमेंट आई थिंक इज गोइंग टू डू वेरी वेल। उसमें क्या है, एक एंट्री बैरियर है क्या, लाइमस्टोन के रिजल्ट जो हैं वो तो लिमिटेड हैं और लिमिटेड जगह है, तो इसलिए ऐसा बहुत ज्यादा उसमें विस्तार करना तेजी से संभव भी नहीं है। तो इसलिए सीमेंट जरूर अच्छा करेगा। रियल एस्टेट में भी अब बदलाव चालू हो गया है क्योंकि रियल एस्टेट में पुराना सप्लाई का प्रेशर बना हुआ है, उसके कारण जरूर समय लगेगा रियल एस्टेट को तेजी आने में, पर सेल्स जरूर बढ़ रही हैं, डिमांड, कंज्यूमर डिमांड बढ़ती जा रही है और रियल एस्टेट एज ए सेक्टर विल डू वेल। सो रियल एस्टेट अच्छा करेगा और साथ ही सीमेंट स्पेस अच्छा करेगा। लेकिन अगर हम पीएसयू स्पेस की स्पेसिफिक बात करें तो आपको वहाँ पर कहाँ आपका फोकस होगा? पीएसयू कैटेगरी कौन सी पसंद आती है आपको? मेरा भी मानना है कि पीएसयू में थोड़ा सा गवर्नमेंट का प्रेशर है, एफिशिएंसी बढ़ाने में बढ़ भी रही है। और कई पीएसयू तो वास्तव में अच्छे, मतलब दे हैव बीन एफिशिएंट ऑलवेज, पर जब से ये थोड़ा प्राइवेटाइजेशन का माहौल बना है उससे भी कुछ प्रेशर बढ़ा है मैनेजमेंट्स के ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, सबके ऊपर। तो इसलिए पीएसयू में स्कोप अच्छा है, क्योंकि जहाँ हिडन एफिशिएंसी होनी चाहिए है वो अब लाने की संभावना है। परंतु सबसे बड़ा जो माहौल अभी प्राइवेटाइजेशन का जो सरकार ने अनाउंस किया है जैसे दैट्स ए ग्रेट आई थिंक डन, इससे माहौल ही बदल रहा है। राठी जी, ये जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बिजनेसेस हैं, अब तो बहुत सारे बिजनेसेस लिस्टेड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ब्रोकरेजेस जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेजेस थे वो पूरे टर्न अराउंड होके टेक्नोलॉजी बैक्ड ब्रोकरेजेस बनते जा रहे हैं। फिर हमने देखा है एक्सचेंजेस लिस्ट हो गए हैं,
और जो बैक ऑफिस रिलेटेड बिजनेसेस थे स्टॉक मार्केट के CDSL टाइप, वो भी लिस्ट हो गए। तो बहुत सारे अब ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स को लेके, आपकी उन पे क्या राय है? देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड प्लेयर्स, मतलब एक तो स्टॉक मार्केट पर अब रिलेटेड जैसे वेल्थ मैनेजमेंट बहुत अच्छा फील्ड है और तेजी से, क्योंकि देश में नंबर ऑफ मिलियनर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं और सबको जरूरत है कि अच्छी एडवाइस मिलके उनको अच्छा रिटर्न मिले। NBFCs हैं, वो भी देखिए जिस तरह देश में प्रगति होगी SME फाइनेंस और के लिए, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि NBFC को सपोर्ट मिले। आज PSU बैंक्स हैं, दूसरी बैंक दे आर जॉइनिंग हैंड्स विद NBFC टू डू को लेंडिंग। तो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटी, देखिए किसी भी देश की प्रगति में फाइनेंस और बैंकिंग इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और इसलिए सारे फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटी में आगे जाके ऑलरेडी आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर का आज अपने इंडेक्स में कितना बड़ा वेट हो गया। राठी जी, एक चीज़ हमने ये भी देखा है कि कई बिजनेस हाउसेस के शेयर्स चले हैं पिछले 1-1.5 साल में। अडानी उसका एक एग्जांपल है, उसके बाद टाटास ग्रुप के शेयर्स काफ़ी ज़ोरदार तरीके से चले। आप आने वाले कौन से बिजनेस हाउसेस को और देखते हैं कि ये चल सकते हैं, बड़े हो सकते हैं? बड़े लीडर्स का तो आपने नाम लिया ही है कि आज रिलायंस, टाटा, बिरला जो है ये बड़े अच्छे हैं। अब जो साउथ में भी अपकमिंग जो हैं, जैसे आपने चोला वगैरह का नाम लिया, अच्छी उनमें ग्रोथ की है। नॉर्थ में जो है अभी अब JK के कई ग्रुप हो गए, पर उनमें से कई ग्रुप जो है सीमेंट वगैरह बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज डालमिया ग्रुप जो है पर्टिकुलरली जैसे सीमेंट में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है। तो कई तरह के ग्रुप अब जो है सामने आगे आ रहे हैं। आगे आगे रियल एस्टेट जैसे बढ़ेगा तो रियल एस्टेट में भी वहाँ दिल्ली के जो ग्रुप हैं या बम्बई में अभी लोडा ने जैसे किया है, आगे जाके कई ग्रुप जो है बड़े होने वाले हैं जिनकी मार्केट शेयर अच्छी है, जो कंटिन्यूस ग्रोथ में लगे हुए हैं। मुंजाल ग्रुप है, बजाज ग्रुप जैसे बहुत ही बड़ा है। बजाज ग्रुप चाहे फाइनेंशियल सर्विसेज का लें, चाहे आप ऑटोमोबाइल में लें, तो ये ग्रुप भी जो है तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राइट राठी जी, अंग्रेजी में कहावत है कि न्यू इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी, ओल्ड इन्वेस्टर्स अंडरस्टैंड रिस्क। तो आप तो इतने लंबे अरसे से इन्वेस्टिंग के बाजार में हैं, आप ये न्यू एज IPOs जो आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेक, प्लेटफॉर्म टाइप की कंपनीज, इन पे आपका क्या नजरिया है? इसमें देखिए इन्वेस्टर्स का अलग अलग तरह का झुकाव रहता है। कई इन्वेस्टर्स इसमें राजी हैं और पर्टिकुलरली जो थोड़े यंगर हैं, जो टेक्नोलॉजी सेवी हैं, उनका इंटरेस्ट ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा है। जो पुराने टाइप के, मेरे जैसे टाइप के जो लोग हैं, जो ओल्ड टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, उनको कभी विश्वास नहीं होता कि कंपनी आगे जाके प्रॉफिट कैसे करेगी। वो एक सवाल हमेशा रहता है। परंतु जैसे देखा है कि भाई इन कंपनियों में जरूरी नहीं कि सारी बहुत सक्सेस करे, परंतु डेफिनेटली कुछ कंपनियां जिनका मॉडल ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली यू हैव टू हैव ए गुड बिजनेस मॉडल। और ये कंपनी आ रही हैं और ये दीज आर गोइंग थ्रू द ए ट्रायल फेज, आई वुड से। तो इसमें रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं कितना अच्छा आ रहा है। जोमेटो गया, कितना अच्छा गया। अब वो एक तरफ से देखे मॉडल कितना बढ़िया है कि इतना आसान से फूड डिलीवरी सर्विस उन्होंने किया है। आगे जाके मॉडल कैसा करेगा, ये लोगों की भावना है कि भाई आज जो कमीशन मिल रहे हैं वो चलेगा नहीं चलेगा, कितना उनका एक्सपेंशन होगा, वेदर लोग डायरेक्टली अपने उसमें चले जाएंगे। तो कई तरह के सवाल ये नए दे आर नॉट एस्टेब्लिश्ड टाइप। उसमें आज मैं तो अच्छे जो एनालिस्ट हैं उनको भी पूछ रहा हूँ इनका वैल्यूएशन कैसे करते हो। बड़ा मुश्किल पेचीदा सवाल है। राइट, बिल्कुल पेचीदा सवाल है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इस सवाल से जूझना भी पड़ रहा है। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा आ रहा है। राठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज ET Now स्वदेश पे हमसे बात करने के लिए।